हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ अपनी समर की शॉपिंग शेयर की थी। दैन नेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया कि मैं गई थी लोकल मार्केट और मुझे अपने ड्रेसेस के साथ ना कुछ मैचिंग वगैरह करनी थी। और आज मैं सिस्टर की तरफ आई हुई थी क्योंकि मुझे अपने सारे ड्रेसेस जो है ना वो आप ही को देने थे स्टिच करवाने के लिए। अलीज़े अलीज़े सिस्टर की तरफ का प्लान इसलिए किया था बिकॉज़ अब घर जाने का टाइम आ रहा है, वापस ससुराल जाने का। तो फिर बाकी सब दिन मैंने डिवाइड किए हुए थे कि एक दिन ना सब आप ही की तरफ जाना है। तो अब ये वाली आप ही रहती थी तो ये बार बार कॉल कर रही थी कि तुम आई नहीं हो। तो और कुछ मुझे भी आप ही को ना अपने ड्रेसेस वगैरह देने थे स्टिच करने के लिए। ये देखें जी, ये उनकी छत पे मैं आई थी और ये वाला सारा एरिया जो है ना, यहाँ पे आप स्टिचिंग करती हैं। यहाँ पे उन्होंने दो जो हैं वो रखे हुए हैं अपने टेबल इस्त्री स्टैंड ना, एक पे वो आयरन वगैरह करती हैं और एक पे उन्होंने मशीन रखी हुई होती है। और ये रही जी आपकी बहन। ये वाला ड्रेस मैंने ईडन रोड से बाय किया था और इस पे 25% ऑफ था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था पहना हुआ। ये 2 पीस में था। आइला मज़ा आ रहा है आपको? इधर स्लाइड लो ना। चलो मम्मा आपको चढ़ाती हैं। चढ़ो ऊपर। ये आइला को आ गया। चलो अब ऊपर एक और पाँव रखो ऊपर। ऐसे अब दूसरा पाँव। चलो मम्मा ने पकड़ा ऐसे, अब ऊपर। ये अब आइला नीचे आ जाए। जी बेटा। आप ही ने ना घर में ही बच्चों के लिए स्लाइड वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो वो उसने ना छत पे शिफ्ट कर दी थी। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें ऊपर लेके जाएं, हमने स्लाइड लेनी है। तो फिर मैं आयला को और आप ही की बेटियों को ऊपर छत पे ले आई थी और वो लोग स्लाइड्स ले रही थी। स्टार्टिंग पे तो आयला को लेनी नहीं थी आ रही, तो फाइनली अब उसको मैंने शुरू पे ना थोड़ा सा सिखाया तो अब उसको लेने आ गई थी और वो बहुत मज़े से स्लाइड ले रही थी और उसका दिल कर रहा था कि आप मुझे नीचे ही नहीं लेके जाओ। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आई थी कि कुछ क्वालिटी टाइम आप ही के साथ स्पेंड करूँगी और मज़ा आएगा, ढेर सी बातें करेंगे। लेकिन ना आप ही इतनी बिजी थी कि उसको मेरे पास बैठने का टाइम ही नहीं मिला और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फ़जूल में आ गई हूँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं था आ रहा। और बट ये है कि बच्चे इंजॉय कर रहे थे, वो खुश थे। आइला क्या खा रही है? लाडो आप क्या खा रही हो? नगेट्स खा रही हो। और आयशा क्या खा रही है? आयशा क्या खा रही है? नगेट्स। आइला आप भी बताओ, आइला क्या खा रही है? आइला भी नगेट्स खा रही है। और अलीज़े क्या खा रही है? अलीज़े को एक पीस पकड़ाए मम्मा, ये वाला कूल हो गया ना। अलीज़े भी खाएगी ना मिठू। बस इतना सा दिल है आयला का अपनी बहन के लिए। अपनी कोई चीज़ हमने किसी को नहीं देनी होती। जैसे आप ही बिगो होगी ना, आपने भी आयला को अपनी कोई चीज़ नहीं देनी। लाडो आपने भी नहीं देनी आयला को, ठीक है? लाडो ने बहुत प्रीटी ड्रेस पहना हुआ है। आनी को बहुत प्यारा लग रहा है लाडो को ये ड्रेस। पहले मेरे सभी ड्रेसेस ना आप ही स्टिच करती थी, लेकिन अब वो कहती है मैं बहुत बिजी होती हूँ बच्चों के साथ, मुझे टाइम नहीं लगता। तो अब वो मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ से अब मेरे ड्रेसेस जो है ना स्टिच करवा के देती हैं। तो मैं आई थी आप ही की तरफ कि उन्हें समझा दूँगी कि मुझे ना किस टाइप के ड्रेसेस चाहिए ना। पहले तो आप ही सीती थी तो फिर मुझे बड़ी तसल्ली होती थी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं थी कहती, वो खुद ही बहुत अच्छे स्टिच कर देती थी। आप ही क्या खा रही है? अनापी क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हो? अलीज़े भी फ्राइज खा रही है और मम्मा भी फ्राइज खा रही है।
आप ही ने तो सबसे पहले बच्चों को नगेट्स बना के दिए, देन उन्होंने फ्राइज़ बना दी, तो वो फुल टाइम किचन में ही लगी रही थी। और यहाँ पे जी मेरे भाई लगा रहे थे, आजकल उनको गार्डनिंग का शौक़ हुआ था। ये भाई मेरे जो है ना मस्कत में होते हैं, तो अब आए हुए थे इधर, और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स उन्होंने ला के लगाए हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ना इनका एक प्रॉपर व्यूज़ दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे वो कुछ ये लेके आए हुए थे ड्रम्स वगैरह, इनमें उन्होंने ना पौधे लगाने थे। दूसरे उनका दिल था कि हम लोग लगाते हैं अमरूद का और अंजीर, और इस टाइप के ना काफ़ी ज़्यादा पौधे उन्होंने लगाने थे। तो वैसे आप बस की बात है, मुझे भी कुछ दिन पहले ना इंडोर हाउस गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ आया हुआ था, और मेरा भी दिल था कि मैं गार्डनिंग करूं, लेकिन बस बच्चों के साथ मैंने कहा कि मैं ला के रख तो दूंगी, लेकिन फिर उनकी केयर कौन करेगा। तो इसलिए ना अभी तो मैं फ़िलहाल चुप की हुई हूँ। पहले तो जी जगह ही डिसाइड नहीं थी हो रही कि ये हम पॉट कहाँ पे रखें। तो भाई का कहना था कि इसको इस प्लेस पे रखो कि नीचे वॉल हो, इसका सारा वेट जो है ना वो वॉल के ऊपर जाए, बिकॉज ऐसे ही अगर हम छत पे मीट वगैरह में रखेंगे तो उससे ये होगा कि उसका वेट जो है ना सारा छत पे आएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए ना इसकी प्रॉपर यहाँ पे जगह डिसाइड की थी। लेकिन बाद में ये जगह ना चेंज करके सामने भाई ने शिफ्ट कर दी थी, और अब इसमें भाई शिफ्ट कर रहे थे ये अंजीर का पौधा, जो कि वो नर्सरी से लेके आए हुए थे। तोड़ना पड़ेगा वो वाला? नहीं तोड़ना नहीं। आ जाओ पुत्र। अच्छा ऐसे बस निकल गया। बिस्मिल्लाह। बाबा जी आ जाओ, हाथ लगा दो। शाख दसो किथे रखनी जी मामा जी? ठीक है बाबा जी दसो। ठीक है, सीधा है ना? हाँ सही है। पत्ते साइड पे करिए ना, पत्ते इधर चले गए नहीं इधर ना घुमाओ अपने आप, इधर सेम इधर हुन होर करो। हाँ हुन सही नहीं करना ना, नहीं इधर नु सही है। हुन करो दोबारा ना करो, कल जवाब दिंदे हुन तां ही उरान कीता ना, वो इनु करांगे ना सही। ठीक है बाबा जी। हां जी तो इधर करो मामा ओके। ये भाई ये सही है। हाँ जी अब ठीक है। हाँ इधर ही नहीं। हाँ पत्ते नजर आ रहे हैं। सही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह देखो इधर हो गया। मिट्टी पा दो और सुटो। बिस्मिल्लाह। भाई के बाल भी मिट्टी वाले हो गए। मिट्टी भाई के बाल भी मिट्टी वाले हो गए। पकड़ के एंड कर लो चल हो सीधा। तो फाइनली जी एक पौधा तो भाई ने लगा दिया था, और अब वो उसकी सेटिंग कर रहे थे, उसमें और मिट्टी वगैरह डाल के ना उसको फिक्स कर रहे थे। और फिर बाकी भाई कहते हैं कि अभी नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी का जो काम है ना वो उसके बाद करेंगे। तो बस मैंने तो ये चीज़ें इतनी सी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। एक मिट्टी का थोड़ा पान दो, फिर लाऊंगे ऐसा ही अंजीर का पौधा लगा हुआ था, वो इतना बड़ा माशाल्लाह से, लाइक उसकी ना मीड वाली स्पेस ऐसी बनी हुई थी कि हम लोग उस दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे, और उसके हम लोग बहुत पिक्चर्स लेते थे, बड़ी अच्छी आती थी। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे, और आप ही बना रही थी आज करेले गोश्त। मैंने बताया ना कि उनका पूरा टाइम जो है ना वो किचन में ही घुस रहा था। तो बस जी यहाँ पे आपकी बहन जो है ना ले रही थी पिक्चर्स। बस मुझे तो सेल्फ़ी मिरर मिलना चाहिए, और मैं फ़ौरन से बस पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे पहले शुरू से मुझे बहुत शौक़ है ये पिक्चर्स वगैरह लेने का। उसके बाद जी मैं किचन में ही आ गई थी आप ही के पास। मैंने कहा उसको तो मेरे पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलना, तो हम लोग किचन में ही खड़े होकर बातें कर लेते हैं। अलीज़ा इस टाइम सो गई थी, तो फिर मैं आई थोड़ी देर आप ही के साथ बातें कर रही थी, और अभी मुझे आए हुए 5 मिनट हुए थे कि वो मुझे नीचे से आवाज़ आ गई कि अलीज़ा उठ गई है। तो फिर जी मैं फ़ौरन से नीचे चली गई थी, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं फ़जूल में आ गई हूँ।
अच्छा, आप ही ने ना अपने घर में ये वाइट बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे उनकी बेटी जो है ना वो ऐसे लिखती है। असल में पहले उसकी पुप्पो ना होम ट्यूशन ही लाइक घर में पढ़ा करती थी, तो वो फिर उन्होंने अपने सर के लिए लगाया हुआ था। तो अब ये ईमान के काम आ रहा है और वो हर वक्त ना जब भी फ्री होती है वो मार्कर वगैरह लेके ऐसे लग जाती है। और इसको देख के आयला भी इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही थी लेने की, और फाइनली एट द एंड उसने लिया और अपने सारे मार्क्स जो है ना वो उसने अपनी शर्ट पे लगा लिए, जो कि अभी तक उतरे नहीं है। मैंने इतना उसको वॉश किया है। ऐसे ही उसने ना अपने 2 ड्रेसेस जो है ना वो ख़राब कर दिए हैं बिल्कुल न्यू। और उसके बाद जो बस आप ही ने खाना लगाया और हम लोगों ने खाना खाया। करेले गोश्त बहुत मज़े के बने हुए थे और आप ही को पता था कि मुझे पसंद है बारबेक्यू, तो उन्होंने मेरे लिए तीखा और साथ में ये कबाब वगैरह मंगवाए थे। तो मैंने तो यही खाए थे बिकॉज़ आई लव बारबेक्यू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब तक मैं खाना खा रही हूँ ना, आप लोग ऐसे करो कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हो और इससे इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है ना कि नेक्स्ट वीडियो डालने पे दिल ही नहीं करता। अच्छा, खाना खाने के बाद ना मैंने आप ही को अपने ड्रेसेस वगैरह दिखाए थे और ये वाला ईडन रोब से मैंने जो ड्रेस लिया था ना, ये मुझे बहुत ही परफेक्ट आया था। तो मैंने आप ही से कहा था कि मुझे एग्जैक्टली इस साइज़ के चाहिए, तो वो ना साइज़ वगैरह सारा माप कर रही थी। और देन मैंने उनको हल्का हल्का सा बताया कि ये सभी ड्रेसेस जो है ना कैसे के स्टिच करने हैं। इंशाल्लाह जब मेरे ड्रेसेस आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जी मुझे भाई ने छोड़ा घर। ऑलमोस्ट मैं रात को 11 बजे घर आई थी और आते ही जी मैंने बच्चों को सुला दिया। बच्चे तो रास्ते में ही ना सो रहे थे, तो फिर आते सार मैंने इनको दूध वगैरह दे के ना फीडर शीडर जिन्हें सुला दिया। और अब मेरा भी रेस्ट का टाइम है। इसके बाद इस टाइम पे ना मैं फिर कोई वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ या कुछ मैंने ड्रामा वगैरह देखना होता है तो वो देख लेती हूँ। सो गाइस, होपफुली आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे और आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को एंड तक क्लास भी देखा करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। बाय।